नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा भारत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के परिचय को जान लेते हैं, इसकी अवस्थिति को जान लेते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई को जान लेते हैं, इसके क्षेत्रफल को जान लेते हैं, दुनिया में कौन से स्थान पर आता है, इन सब के विषय में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत, जिसको काफी सारे नामों से जाना जाता है, कभी किसी ने आर्यव्रत कहा, तो कभी किसी ने इंडिया कहा, किसी ने हिंदुस्तान कहा, तो किसी ने भारत कहा है। लेकिन कब, किसने और ऐसा क्यों कहा है, हम इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो हमारे वायु पुराणों में ऐसी चर्चा की गई है कि दुष्यंत और शकुंतला का जो एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत, बहुत ही शक्तिशाली हुए थे। उन्होंने बचपन में ही सिंहों के दांत, जो शावक होता है, सिंह का जो बच्चा होता है, उसके साथ खेले थे, उनके दांत गिने थे। तो उसी के नाम पर इस अपने देश का नाम जो है वो भारत पड़ गया है। लेकिन अगर हम लोग ऐतिहासिकता की माने तो ऋग्वैदिक काल में एक जन हुआ था जिसका नाम था भरत जन। उस भरत जन के नाम पर ही आज अपने देश का नाम जो है वो भारत पड़ा है। क्यों पड़ा है भरत जन के नाम पर? क्योंकि आपको पता है कि ऋग्वैदिक काल का प्रारंभ तब से माना जाता है जब आर्य भारत में आए थे। आर्यों के आने के बाद से ही भारत की ऐतिहासिकता की शुरुआत होती है। तो आर्य जब आए थे तो वो काफी सारे कबीलों में बटे हुए थे जिन्हें जन कहा जाता था। उन्हीं कबीलों में एक सबसे शक्तिशाली कबीला था जिसका नाम था भरत, और उस भरत जन के नाम पर ही आज हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। वही अगर हम बात करें ईरानियों की, जिसमें अरबी और फारसी ये सब भी आते हैं, ये वाले जब लोग भारत में आए थे तो इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा था, और हिंदू नदी के उस पार के स्थान को इन्होंने हिंदुस्तान कहा था। इसीलिए भारत का एक दूसरा नाम हिंदुस्तान भी होता है। वही यूनानी आए तो यूनानियों ने एक शब्द दिया था इंडोई। उस इंडोई शब्द से एक नया नाम निकला है जिसे हम लोग इंडिया बोलते हैं। इसलिए भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि ये आर्यों की भूमि है इसलिए इसको आर्यावर्त कहा गया है। जैसे कि आपने जब हमारे यहाँ ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह होती है तो उसमें बोलते भी है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, बोलते हैं ना। तो जम्बू द्वीप, तो जो भारत है वो जम्बू द्वीप का एक भाग है। भारत जो है वो जम्बू द्वीप का एक भाग है। चूंकि आर्य यहाँ पर आए इसलिए इसको आर्यावर्त बोला गया है। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी बोला इसलिए इसको हिंदुस्तान बोला गया है, और यूनानियों ने इसको इंडोई बोला और इंडोई से ही निकल कर के आया है इंडिया। तो ये हो गया इसके नाम के ऊपर चर्चा। अपना देश भारत यानी कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा मात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है, और वो महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। अब हम थोड़ी सी इसकी अब स्थिति की चर्चा कर लेते हैं कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, और भारत का आकार क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। अगर हम ग्लोब में देखें तो इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कि ये ग्लोब है, ठीक है। तो अगर हम इन ग्लोब में अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं को खींचें, क्योंकि ये होता है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो अगर हम भारत देखें कि भारत कहां पर आएगा, तो भारत की अब स्थिति जो होगी लगभग यहां पर होगी, इस खंड के बीच में भारत आएगा। तो अगर इस खंड में देखें तो ये किधर आता है? पूरब की तरफ है, और यहाँ कहाँ है? उत्तर की तरफ है। इसका मतलब ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो उत्तर पूरब है। कहां पर है? उत्तर पूरब पर है। वही अगर हम भारत के आकार को देखें कि भारत का आकार कैसा है, तो आप जानते हैं कि भारत लगभग कुछ इसको रफली बना रहे हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसे। मतलब इस तरह से लगभग है। तो अगर आप इसकी आकृति को देखेंगे तो इसकी आकृति जो है वो लगभग चतुष्कोणीय है, जिसको हम अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल बोलते हैं। कैसे इसकी आकृति है? चतुष्कोणीय है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। आप देख सकते हैं जो आपके सामने मैप आपको दिख रहा है, उस मैप में आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। वही अगर हम भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। वही अगर हम पश्चिम से लेकर पूरब या पूरब से लेकर पश्चिम देखें तो भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है। और इसी के आधार पर अगर हम पूरा क्षेत्रफल देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इतने क्षेत्रफल के साथ ही भारत विश्व में अपना 7वां स्थान जो है वो रखता है क्रमांक के हिसाब से। अगर क्रमशः हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो भारत का विश्व में जो स्थान है वो 7वां है। और इतने क्षेत्रफल के ही साथ पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का लगभग 2.43% जो है वो भारत में स्थित है। पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितना? 2.43% कहां पर है? भारत में है। और इसी के साथ भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। जैसा कि आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, तो वर्ल्ड मैप में आप दो पार्ट देख सकते हैं। एक तो जिधर आपको चाइना दिख रहा होगा, रशिया दिख रहा होगा, इंडिया दिख रहा होगा, और दूसरा वही अगर हम लोग बात करते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की, तो आपको दिख रहा होगा कनाडा दिख रहा होगा, यूएसए दिख रहा होगा, नीचे दक्षिण अमेरिका दिख रहा होगा, ब्राजील दिख रहा होगा, ये सब के सब आपको दिख रहे होंगे। तो इन्हीं आधारों पर अगर हम देखें कि कौन सा देश कौन से नंबर पर आता है, आपको पता है कि भारत तो 7वें नंबर पर आता है, लेकिन भारत से पहले भी 6 देश हैं। वो कौन कौन से देश हैं? तो आप देख रहे होंगे, एक तरफ आपको दिख रहा होगा रशिया, दिख रहा है रशिया, और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कनाडा। तो पहले नंबर पर रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर यूएसए। कनाडा के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं तो आपको कनाडा के जस्ट नीचे आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यूएसए, ठीक है। और यूएसए के बाद जब हम देखेंगे तो उस तरफ देखेंगे चाइना, चौथे नंबर पर आता है। 5वें नंबर पर ब्राजील, यूएसए के नीचे देखेंगे, यूएसए के नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे जो दक्षिण अमेरिका है उस दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ब्राजील दिख रहा होगा। और ब्राजील के बाद जब उस तरफ देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर जो कि, और उसके बाद आ जाएगा भारत। तो इस तरीके से भारत जो है वो 7वें स्थान पर आ रहा है। जैसा कि आपने देखा है अभी, एक तरफ रशिया तो दूसरी तरफ कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद 7वें नंबर पर है अपना देश भारत। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है। अगर वही हम बात करें जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत की मात्र 2.43% क्षेत्रफल पर दुनिया का करीब 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। एक छोटे से भूखंड पर 2.43% कितनी है? 17.5, 17.5%। अगर भारत इसी दर से बढ़ता रहा जैसा आज बढ़ रहा है ना, तो भाई लिख करके दे रहा हूं, आज से कुछ ही दिनों के बाद जो है वो भारत पूरी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त करने का कीर्तिमान स्थापित करेगा, अगर इसी कंडीशन से बढ़ता रहा है तो।